नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच। सांवेर विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस से रीना बोरासी सेतिया का प्रत्याशी के रूप में नाम तय होने के बाद आज रीना बोरासी सांवेर स्थित श्री गणेश मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना करने के बाद पैदल यात्रा करते हुए श्री उल्टे हनुमान मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए रीना बोरासी ने जीत का दावा किया और सांवेर में चहुमुखी विकास कराने की बात कही। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे, वहीं 3 दिसंबर को मतदान की गणना होगी। वहीं सांवेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे तुलसीराम सिलावट से रीना बोरासी का मुकाबला है। सी इंडिया न्यूज के संवाददाता नीरज बोरासी ने कांग्रेस प्रत्याशी रीना बोरासी से कई मुद्दों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने जा रहे हैं और जहां बीजेपी ने अपनी लिस्ट घोषित कर दी तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट घोषित कर दी है, जहां सांवेर विधानसभा से तुलसी सिलावट के सामने रीना बोरासी सेतिया को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रीना बोरासी जी। आइए हम जानते हैं सांवेर की क्या मूलभूत सुविधा है जिनको लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं, किस तरीके से चुनाव रहेगा और क्या चुनौती रहेगी। हम जमीन पे चुनाव लड़ेंगे, हवा में किसी प्रकार की कोई भी हमारे ऐसी कोई भी मंशा नहीं। जितने हैं हमारा जन सैलाब सभी भाई बिल्कुल जमीन पे काम करते आ रहे हैं 3-3.5 सालों से, और किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि कोई हवा में। हमें जब भी मैं उनसे बात करती तो कहीं ना कहीं जनता के बीच होते हैं, उनसे बात करते हैं और कांग्रेस की बात करते हैं कि इस बार हमें परिवर्तन लेकर आना है और ये संगठन हमारा बहुत बड़ा तैयार हुआ, यही मेरा जीत का आधार है। दीदी, सांवेर में देखा जाता है हमेशा किसानों की समस्या लगातार बनी रहती है, उन समस्याओं को कैसे निपटाएंगे? मैं हमेशा ही किसानों के समस्याओं को लेकर, मेरे किसान भाई जब भी मुझे कहीं भी कोई तकलीफ कोई दुख होता है तो मैं उनके यहाँ पहुँचती हूँ, उनसे बात करती हूँ और जहाँ उनको लगता है कि दीदी हमारी जितनी सहायता कर सकती मैंने अपनी कोशिश करी है और आगे भी उनकी फसलों को लेके, खाद को लेके और कई प्रकार की जो समस्या होती है हमारे किसान भाइयों की, उनको मैं बिल्कुल ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगी। विकास का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सांवेर में, कहीं रोडें खुदी हुई है, कहीं नाले खुदे हुए हैं और अभी भी कुछ काम नहीं हुआ है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? माननीय तुलसी सिलावट जी कहते हैं कि मैंने सांवेर को बहुत विकास करा है, बहुत सारी रोडें बनाई है, पर अगर वो धरातल पे आते 3-3.5 साल भोपाल और ग्वालियर के चक्कर नहीं लगा के सांवेर के चक्कर लगाते तो उनको असलियत पता चल जाती। क्योंकि मैं तो यहीं रही हूँ 3-3.5 साल से, मैंने देखे है कि रोड पे किस तरीके से गड्ढे हुए, किस तरीके से बच्चे, हमारी महिलाएं परेशान हो रही, मातृशक्ति परेशान होती, भाई उन जा नहीं पाते हैं। तो मेरी प्राथमिकता उसी को होगी कि हमारे रोड की समस्या है जो यहाँ की पूरी तरीके से खत्म कर दी जाए। एक मुद्दा ये भी है, नर्मदा जल अभियान जो चलाया था यहाँ पर सांवेर में, लाइन का भी बोला था तुलसी सिलावट जी ने, अभी तक वो लाइन यहाँ सांवेर में आई नहीं है, उसको लेके क्या कहेंगे? एक बात तो उन्होंने जब कांग्रेस में थे तब उद्घाटन करा, फिर उसको वापस बीजेपी में जब उन्होंने अपने पार्टी चेंज करी फिर उन्होंने उसी को उद्घाटन कर दिया। उनको तब याद नहीं था कि वो पहले से ही उद्घाटन कर चुके हैं इसका। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अपनी याददाश्त आप थोड़ी तेज करिए और याद करिए कि कांग्रेस की ही देन थी, पर आपने उसको जब बीजेपी की सरकार आप ही की वजह से, क्योंकि आप ही सरदार थे सरकार गिराने में, आप ही की वजह से कांग्रेस की सरकार गिरा के आपने बीजेपी की सरकार बनवाई है। तो हमारे जो ये जितने भी भाई उनके अंदर रोष है, क्योंकि 15 साल का से जो मेहनत कर रहे थे उसका फल उन्हें 2018 में मिला था, पर इन गद्दारों की वजह से इनके सपने चूर चूर हो गए। पर 2023 में 17 नवंबर को हम सब उनका जवाब मिलकर देंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार और सांवेर में भी कांग्रेस का झंडा हम फहराएंगे। और रही बात पानी की, तो पूरे सांवेर क्षेत्र में हम पूरा लबालब करेंगे पानी से। तो ये था हमारे साथ रीना बोरासी सेतिया, जिन्होंने सांवेर के विकास को लेकर पूरी राय रखी है। काफी उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी नजर आ रहा है। सी इंडिया के लिए नीरज बोरासी, इंदौर। तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।